नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मृति। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पिछले 35 सालों से मुस्लिम समुदाय दफन भूमि को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। शहर में 4 दफन भूमि के मिलने के बावजूद भी सालों से संघर्ष करने के बाद एक ही दफन भूमि समुदाय को मिल पाई है। ऐसे में पिछले कई सालों से उल्लासनगर क्रमांक 5 में दफन भूमि के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया, आश्वासन दिया, कई मनपा आयुक्त बदले, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया। आता भी कैसे जब आपको करोड़ों के विकास कार्य दिखाकर खुश करने की खबरें मिलती रहे। तो इस प्रकार संघर्ष कर रहे समुदाय पर आपकी नजर भला क्यों पड़ेगी? जिस प्रकार सरकार और प्रशासन मूलभूत सुविधाएं नागरिक को देने की बात करती है या फिर नेता विकास की बात करते हैं, तो फिर इतने सालों से क्या वह एक समुदाय को देने के लिए सक्षम नहीं है? आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता कुणाल कपूर ने इस विषय में लोगों से क्या बातचीत की है। जहाँ एक और यदि बात करेंगे तो पिछले कई सालों में या फिर पिछले कुछ वर्षों में देखा जाएगा तो विकास के नाम पे जो है करोड़ों लाखों रुपए जो है खर्च कर दिए गए हैं। एक इंडोर मैदान बनाने के लिए जो है करोड़ों रुपए का फंड पास कर दिया जाता है। चुनावी मुद्दा जो है ये रहता है, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तस्वीरें शहर की ऐसी भी है जहाँ पर पिछले कई सालों से जो है लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं अपने हक को लेकर। ऐसे में यदि हम ये बात कहें कि मुस्लिम समुदाय जो कि पिछले कई सालों से शमशान भूमि की ज़मीन को लेकर जिस तरीके से जद्दोजहद करते आ रहा है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कई इन्होंने जो है आंदोलन भी किए गए, प्रशासन से बातचीत भी हुई, लेकिन जैसी खबर चलती है, खबर चलने के बाद जो है जब दूसरी खबर आ जाती है तो आप इस खबर से जो है हट जाते हैं और जो सही मुद्दा होता है विकास को लेकर या फिर शहर के नागरिकों को सरकार या प्रशासन क्या दे रही है, किस तरीके की सुविधा दे रही है, इसको हटाकर जो है राजनीतिक तस्वीर आपके सामने ला दी जाती है। विकास काम के करोड़ों के फंड आपको दिखा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको जो है वंचित रखा जाता है प्रशासन के द्वारा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जितने भी जो कि सदस्य जो कि इस शमशान भूमि को लेकर जद्दोजहद पिछले कई सालों से कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि कितने सालों से सामने आपके नहीं आए होंगे। सबसे पहले तो हम जो है ये जानना चाहेंगे अब तक कितने प्रदर्शन आप लोगों ने किए होंगे और कितने आयुक्त जो है बदल गए होंगे, कितनी सरकारें जो है बदल गई होगी और आपको जो है अब तक अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? सर मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले 30-40 साल से 8-10 कमिश्नर बदली हो गए। आंदोलन तो सैकड़ों हुए, यहाँ से लेके थाना तक लोग पैदल चल के गए, मोर्चा लेके गए। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उनके संघर्ष को सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, काम नहीं मिला उनको। अच्छा, जिस तरीके से घर में किसी का इंतकाल हो जाता होगा तो किस तरीके की दिक्कतें आती होगी, ये तो कहने की या पूछने की बात नहीं है, लेकिन एक बार जो है तस्वीरें जानना चाहेंगे ताकि लोग समझ सके कि चुनाव में जिस तरीके से मुद्दे को लिया जाता है उसके बाद फिर हकीकती ज़मीन में क्या होती है उसके बारे में जानना चाहेंगे कितनी दिक्कतें होती होगी। सर आज तक तो ऐसा कंडीशन था, उल्लासनगर के जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपने घर के जिनकी मैयत होती थी वो उनको अंबरनाथ या कल्याण लेकर जाते थे, लेकिन एक लिमिट तक कल्याण ने अंबरनाथ ने भी मैयत लेना बंद कर दिया। काफ़ी मजबूरी में संघर्ष करने के बाद यहाँ पर 62 दिन 65 दिन लोग उपोषण को बैठने के बाद तब जाकर के पहला IDI कंपाउंड में उल्लासनगर का पहला कब्रिस्तान मिला। उसमें सैकड़ों ने, हज़ारों ने, लाखों मुसलमानों ने अपना योगदान दिया। उसको ताकत देख करके शासन ने एक योगदान दिया। लेकिन शहर में जब 4 कब्रिस्तान की जगह आरक्षित है तो दूसरी जो ज़मीन है कैलाश कॉलोनी की वो IDI कंपाउंड से 13 किलोमीटर दूर पर है। एकदम उल्लासनगर के इस एंड पे IDI कंपाउंड है और दूसरे एंड पे उल्लासनगर का कैलाश कॉलोनी है। तो कैलाश कॉलोनी के लोगों को भी जो अपने घर के मैयत को ले जाने के लिए जनाजा वैन वगैरह समय से महापालिका प्रोवाइड नहीं कर पाती है। अभी 4 दिन पहले जो मैयत हुई थी उसको जनाजा वैन आने में नहीं मिला, प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ी उनको। इस तरह की अड़चनें। उसके अलावा जो मैयत अगर कैलाश कॉलोनी के 5 नंबर के IDI कंपाउंड में जाती है वहाँ पर एक बार तो लोग चला जाएंगे दफन करने के लिए, लेकिन घर वालों को बाद में वहाँ फातिया पढ़ना, वहाँ पर जाकर के उसके कब्र के रखरखाव करना, उसके लिए लोगों को 300-400 रुपये खर्च करके 5 नंबर से 1 नंबर जाना पड़ता है। वो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा इसका? एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जब आप लोग आंदोलन पे बैठे हैं तो कितने पक्ष विपक्ष या फिर कितनी पार्टियों का जो है आप लोगों को आश्वासन मिल गया होगा आज तक? सर आश्वासन सबका मिला, सबने मैक्सिमम सबने। अगर मैं कहूँ भाजपा, अगर मैं कहूँ शिवसेना, अगर मैं कहूँ अन्य कोई भी दल जो कि आपको समर्थन देने के लिए आया रहेगा, किसी ने भी ये काम इतने सालों में नहीं किया, कितने सालों में नहीं किया, ये जानना चाहेंगे? सर ये जो काम हुआ पहला कब्रिस्तान IDI का कंपाउंड का जो हुआ उसमें जो उस समय महापौर थी वो मीना इलानी साहब थी। उसके अलावा
उमी कालानी साहब, पप्पू कालानी साहब, शिवसेना के सब लोग, ऐसा कोई पार्टी उल्लासनगर में नहीं है जिन्होंने मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में समर्थन या सपोर्ट ना किया। सब ने समर्थन। कितने साल हो गए इन सर, समर्थनों को मिलते? समर्थनों को मिलते हुए तो कम से कम 30-40 साल हो गए। 30-40 साल। इसके अलावा शहर में कई बदलाव आपने देखे हैं, कई बड़े बड़े फंडों के बारे में आपने सुना है कि करोड़ों का फंड इधर लागत पे लगाया गया है, करोड़ों का फंड उधर लागत पे लगाया गया है। सर मुझे तो वाया सुनाई देता है, न्यूज़ से मालूम पड़ता है, लेकिन मैं उस सब नारियल फोड़ने की खबर आती होगी कि जो है आज नेता ने यहाँ पे इतने करोड़ की सीमेंट की बनाने के रास्ते के लिए जो है काम किया, ये खबर आप सुने होंगे। हाँ, ये खबर सुनता हूँ। लेकिन इस खबर के लिए जो कि आप सुनना चाहते इतने सालों से कि आपको शमशान भूमि मिले, वो आज तक जो है नहीं मिल पाई है, जो कि दफन भूमि है। सर एक ही आइडिया कंपाउंड की मिली है, वो खुशखबरी हमको है, वो हमेशा हम भूलेंगे नहीं शासन का। लेकिन दूसरी ज़मीन जो कैलाश कॉलोनी की है, वो जिस दिन मिल जाएगी हमारा जीवन तर हो जाएगा सर। तो यानी कि कैलाश कॉलोनी से जब इंतकाल होता है तो अंबरनाथ की तरफ ज़्यादा जो है लेके जाते हैं या फिर और जो है दिशा में कहीं लेके जाते हो? सर जब से आइडिया कंपाउंड में हुआ है कब्रिस्तान का काम, तब से अंबरनाथ वाले मैयत लेने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़मीन कम है। वो तकलीफ़ के कारण वो लोग भी कितने मैयत लेंगे। तो कैलाश कॉलोनी की जो ज़मीन है उस पर अगर दफन क्रिया की मंजूरी मिल जाती है तो हम लोग हमेशा महानगर पालिका के आभारी रहेंगे। आप लोग अभी उपोषण में बैठने वाले थे इसी मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से आश्वासन नहीं मिले तो अब आपके पास भी रास्ता नहीं है, तो क्या कहा है प्रशासन ने, अब किस तरीके से बातचीत चल रही है? देखिए, संवैधानिक तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया है, संविधान में जो है उस तरीके से हम चलते आ रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनकी भी बात सुनना हमारा कर्तव्य है, उनको समय देना हमारा कर्तव्य है। आज भी हमारी बात हुई है तो हम तो अपना जो अधिकार है वो अपनाएंगे, लेकिन शासन का भी बात सुनेंगे, उनको भी पूरी सहकार्य करेंगे। जो ऐसा हमको अतिरिक्त आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है तो हम हमारा आंदोलन तत्पूर्वता स्थगित कर रहे हैं, ऐसा हमने पत्र आज दिया है। कितने समय तक? क्योंकि अगर इसी तरीके से आंदोलन होते रहेंगे, स्थगित होते रहेंगे, तो फिर जो है मुद्दा रुकता है। कहीं ना कहीं ये भी हमें देखना है कि राजनीतिक या फिर प्रशासनिक जो दबाव हमारे पर आता है उसको देख के हम जो है हमेशा समझौता कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय बीतता जा रहा है। 35 साल आप समझ सकते हैं, और कितने साल लगेंगे आपके अंदाजे से? सर मैं ये जानता हूँ कि अगर सही तरीके से, नियम से, कानून से फॉलोअप करेंगे और शासन को समय देंगे तो वो रिपोर्ट यहाँ से लेके मंत्रालय नहीं दिल्ली तक जाती है कि कितने आंदोलन हो रहे हैं। हर आंदोलन का एंट्री वहाँ होता है और पुलिस विभाग भी ये देखता है कि अधिकार सामान्य जनता रोड पर क्यों उतर रही है, तो वो भी पुलिस प्रशासन के अपनी तरफ से शासन को निवेदन करता है, विनती करता है कि इनका काम कर दीजिए, अड़चन ख़त्म कीजिए। अब तक प्रशासन के कितने बड़े डिपार्टमेंट तक जो है आपकी इस बात को, इस प्रोसेस को पहुँचाया गया होगा? मंत्रालय, दिल्ली? सर दिल्ली माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी तक की ये बात पहुंचाई गई है, मंत्रालय तक पहुंचाई गई है, यहाँ के जिला अधिकारी तक बात पहुंचाई गई है, उप विभागीय अधिकारी एसडीओ साहब तक पहुंचाई गई है। मतलब टॉप टू बॉटम हर व्यक्ति, हर डिपार्टमेंट के पास ये बात पहुंची है। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, आपने जो आखिरी में ये सुना कि इनकी जो बातें हैं वो दिल्ली तक पहुंची है, लेकिन बदनसीबी ये होती है कि एक रात में गुवाहाटी चले जाते हैं, गुवाहाटी से जब वापस आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए पूरा समाज, जो पूरा समुदाय जूझ रहा है, उसको जो हल करने के लिए इतना समय लगता है। आप समझ सकते हैं 35 साल से ये लड़ाई जो कि लड़ी जा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई निर्णय नहीं आया है। पत्रकारिता करते हुए मुझे 12 वर्ष हो चुके हैं, यकीन मानिए इन 12 वर्षों में से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा है जब मैं इनके आंदोलन में शामिल ना हुआ हूँ। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से सत्ता जल्दी बदल जाती है, नेता जो है वह मंत्री बन जाते हैं, तो क्या इस समय में जिस तरीके से जो कि विकास की बातें चल रही है, क्या उसमें इतने समय से लड़ रहे समुदाय को क्या उनका हक मिल पाएगा? तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरें बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़।